हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आज का थॉट आप सबके लिए। घमंड किसी का नहीं रहा, टूटने से पहले तक गुल्लक को भी लगता है कि सारे पैसे उसी के हैं। तो ज़िंदगी में कभी भी इंसान को किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए, हमेशा शांति से रहना चाहिए और औरों को भी रहने देना चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक टॉपिक आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से, और ये आपको काफ़ी जगह पढ़ने को मिलता है। एनाटॉमी के अंदर भी आप इसको पढ़ते हो, ठीक है। तो देखिए, टॉपिक का नाम है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस का मतलब होता है, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, हेपेट वर्ड जो है वो आता है लीवर के लिए, और जो आइटिस वर्ड है वो यूज़ होता है आपका इन्फ्लामेशन के लिए। तो हेपेटाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर। अब ये इन्फ्लामेशन किस वजह से हो सकती है वो हम डिस्कस करेंगे। इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर बाय अ वायरस, वायरस की वजह से हो सकती है, बैक्टीरिया की वजह से हो सकती है, या फिर हिपैटोटॉक्सिक सब्सटेंस की वजह से। हिपैटोटॉक्सिक सब्सटेंस मतलब जो लीवर के लिए टॉक्सिक सब्सटेंस हो वो सब। अल्कोहल की वजह से हो सकती है, या फिर बिलैरी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकती है, यानी बाइल, ठीक है, बाइल जूस की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, या फिर कुछ ड्रग्स की वजह से जैसे कि पैरासीटामोल। इन सब वजह से हमें लीवर के अंदर इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं देयर आर 5 मेजर टाइप ऑफ वायरल हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस आपका 5 तरह का होता है, और उसमें भी हम पढ़ रहे हैं वायरल हेपेटाइटिस के बारे में, ठीक है। वायरल हेपेटाइटिस की मेजरली 5 टाइप होती हैं: हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि इनका अदर नेम क्या है, कोजेज़ क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, डायग्नोसिस क्या है, और इनके लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हेपेटाइटिस ए के बारे में। तो हेपेटाइटिस ए को बोला जाता है इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, ठीक है, या फिर इसको दूसरा नाम और क्या हो सकता है इसका, शॉर्ट इंक्यूबेशन हेपेटाइटिस, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं एपिडेमिक जॉन्डिस। 3 इसके नाम हैं आपके, ये देखिए, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस बोला जाता है, शॉर्ट इंक्यूबेशन हेपेटाइटिस बोला जाता है, और आपका है एपिडेमिक जॉन्डिस। इन 3 नामों से आपका हेपेटाइटिस ए जाना जाता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं ईटियोलॉजी इसके बारे में। ईटियोलॉजी क्या होती है अब इसकी, देखिए, जो हेपेटाइटिस ए है, ठीक है, ये आरएनए वायरस है, ठीक है। हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से ये हेपेटाइटिस ए कोज होता है आपका। और ये कैसा वायरस होता है, ये आरएनए वायरस होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 15 to 45 डेज, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड के नाम पे ही इसका नाम रखा गया है शॉर्ट इंक्यूबेशन हेपेटाइटिस, क्योंकि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो दिनों में है आपका, या फिर आप कह सकते हो 2 से 6 हफ्ते के अंदर अंदर आपको पहला सिम्टम देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो अदर हमें हेपेटाइटिस पढ़ने हैं उनके अंदर जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो ज़्यादा लंबा होता है, इसीलिए इसका नाम शॉर्ट इंक्यूबेशन हेपेटाइटिस भी रखा गया है। तो 15 से 45 दिन के अंदर अंदर हमें हेपेटाइटिस ए के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो ये हेपेटाइटिस ए फैलता कैसे है, फिकल ओरल रूट से फैलता है आपका, कंटामिनेटेड फूड और वाटर से, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये आपका इंपॉर्टेंट है, कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है हेपेटाइटिस ए का, ठीक है। उसके बाद है डायग्नोज। अब आप हेपेटाइटिस ए को कैसे डायग्नोज करोगे, तो इसके अंदर इंक्रीज्ड आईजीजी लेवल, ठीक है, आईजीजी लेवल आपको बढ़ा हुआ मिलेगा जो कि शो करता है क्रोनिक इन्फेक्शन को, और आईजीएम, ठीक है, वो भी इंक्रीज मिलेगा जो कि शो करता है एक्यूट इन्फेक्शन को। अब हेपेटाइटिस ए से प्रिवेंट करने के लिए जो वैक्सीन बनाई गई है आपकी, उसका नाम है हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, ठीक है। तो ये है इसके अंदर हेपेटाइटिस ए के बारे में, इसके अदर नेम, एटियोलॉजी, इंक्यूबेशन पीरियड, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, डायग्नोसिस और वैक्सीन। ऐसे ही हेपेटाइटिस बी के बारे में पढ़ते हैं। हेपेटाइटिस बी का दूसरा नाम होता है आपका सीरम हेपेटाइटिस, जिसको काला पीलिया भी बोला जाता है, ठीक है। सीरम हेपेटाइटिस हम इसको बोलते हैं। ये किसकी वजह से कोज होता है, HBV की वजह से, हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से। और हेपेटाइटिस बी कैसा वायरस होता है, डीएनए वायरस होता है। बी को छोड़ के बाकी सभी वायरस आरएनए होते हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। इनके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है वो कैसा होता है, डीएनए होता है, बाकी सबके अंदर आरएनए होता है। हेपेटाइटिस बी का इंक्यूबेशन पीरियड होता है आपका 28 से 180 दिन का, जो कि लगभग 4 से 24 हफ्ते होता है। किस रूट से आपका ये फैलता है, तो पेरेंट्रल रूट से फैलता है, या फिर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से हेपेटाइटिस बी आपका कोज होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं डायग्नोसिस के बारे में। तो पेशेंट के ब्लड के अंदर हमें 3 एंटीजन देखने को मिलेंगे, HBsAg, HBeAg
HBsAg। तो ये 3 एंटीजन हैं जो डायग्नोज करेंगे हेपेटाइटिस बी को। ये तीनों एंटीजन हमें पेशेंट के ब्लड के अंदर देखने को मिलेंगे। को प्रिवेंट करने के लिए जो वैक्सीन बनाई गई है वो है आपकी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी को हम बोलते हैं नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस या फिर पोस्ट ट्रांसफ्यूज़न हेपेटाइटिस। पोस्ट ट्रांसफ्यूज़न हेपेटाइटिस के नाम से ही आपका ये फेमस होता है हेपेटाइटिस सी। ठीक है, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की वजह या ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के बाद, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की वजह से जो आपका हेपेटाइटिस देखने को मिलता है वो आपका हेपेटाइटिस सी होता है। और इसको कोज करता है आपका हेपेटाइटिस सी वायरस, जो कि एक आरएनए वायरस है। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड है इसका 5 to 10 वीक्स। और ये कैसे फैलता है आपका कॉन्टैक्ट विद ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। ठीक है, ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट की वजह से आपका ये फैलता है। उसके बाद देखिए क्या है डायग्नोज, आप इसको कैसे करोगे, प्रेजेंस ऑफ HCV एंटीबॉडीज़। इसके अंदर आपको कैसी एंटीबॉडीज़ देखने को मिलेंगी, तो हेपेटाइटिस सी वायरस की ही आपको एंटीबॉडीज़ देखने को मिलेंगी। डायग्नोसिस टेस्ट करवाएंगे जब पेशेंट का, तो ये, और इसके लिए कोई वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है हेपेटाइटिस सी के लिए। उसके बाद है हमारे पास हेपेटाइटिस डी। हेपेटाइटिस डी को हम डेल्टा हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। ये किसकी वजह से फैलता है, हेपेटाइटिस डी वायरस की वजह से, जो कि एक आरएनए वायरस होता है। इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका 7 to 8 वीक्स का। ठीक है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या रहेगा आपका, सेम एज हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस बी पेरेंट्रल रूट और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैल रहा था, तो डी भी आपका ऐसे ही रूट से फैलता है। उसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, डायग्नोसिस यानी ब्लड टेस्ट करवाएंगे तब हमें HDV के लिए एंटीबॉडीज़ देखने को मिलेंगी। और इसकी जो वैक्सीन है वो कौन सी रहेगी आपकी, जो वैक्सीन आपकी हेपेटाइटिस बी की थी वही वैक्सीन हेपेटाइटिस डी के अंदर भी लगाई जाती है, क्योंकि मोड ऑफ ट्रांसमिशन इनका क्या है, सेम है। उसके बाद है हेपेटाइटिस ई। इसको हम बोलते हैं एंडेमिक हेपेटाइटिस। ठीक है, ये भी आरएनए वायरस की वजह से फैलता है। वायरस का नाम है हेपेटाइटिस ई वायरस, और इंक्यूबेशन पीरियड रहेगा 2 to 9 वीक्स का। और इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो रहेगा फिकल ओरल रूट, जो कि हमारा किसका है, हेपेटाइटिस ए का है। फिकल ओरल रूट या कंटेमिनेटेड फूड और वाटर खाने की वजह से क्या होगा, हमारा हेपेटाइटिस ई भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद है कि डायग्नोसिस हैं जो इसके अभी वो कंफर्म नहीं है, अंडर डेवलपमेंट है। और जो वैक्सीन है इसको प्रिवेंट करने के लिए वो भी क्या है, अभी अंडर डेवलपमेंट है। मतलब अभी तक ऐसी कोई वैक्सीन बन के सामने नहीं आई है जो इसको प्रिवेंट कर सके। और ऐसे कोई खास डायग्नोसिस नहीं है जिसकी हेल्प से हम पता लगा सकें या फिर आप डिफ्रेंशिएट कर सकें कि हेपेटाइटिस ई हुआ है पेशेंट को। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। हमने पढ़ा हेपेटाइटिस क्या होता है और उसकी टाइप्स के बारे में। सो थैंक यू गाइज, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।